मॉर्निंग बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे दो चरों के रैखिक समीकरण। तो पहले अपन को जानकारी होनी चाहिए दो चरों के रैखिक समीकरण होते क्या हैं। तो दो चर, इसे तो आप जानते ही हो, अपन जो भी एक्स वाई जेड समीकरण के अंदर लिखते हैं चर राशियाँ। और रैखिक समीकरण का मतलब है जिसमें चर की घात एक हो, उसे अपन रैखिक समीकरण कहते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे दो चरों के रैखिक समीकरण। अब दो चरों के रैखिक समीकरण होंगे तो समीकरण को अपन लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण होगा उसको अपन इस रूप में लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर x y के जो गुणांक हैं और जो अचर संख्या है, तो x के गुणांक को अपन a, y के गुणांक को b और अचर संख्या है उसको अपन c से दर्शाएंगे। तो अपने पास दो समीकरण हो गए। अब दोनों के अंदर x y के गुणांक आ रहे हैं, तो दोनों को अलग अलग दर्शाने के लिए अपन इनको a1, b1, c1 और a2, b2, c2 द्वारा दर्शाएंगे। अब आता है दो चरों के रैखिक समीकरण को सरल करने की विधियां। तो रैखिक समीकरण को सरल करने की अपने पास चार विधियां हैं। नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 विलोपन विधि, नंबर 3 वज्रगुणन विधि और नंबर 4 ग्राफ विधि। ग्राफ से उसको अपन सरल करते हैं। तो चार विधियों से अपन इस दो चरों के रैखिक समीकरणों को सरल करेंगे। तो आज अपने पास होगी पहली विधि प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से अपन दो चरों के समीकरण को सरल करेंगे। तो अपन एक उदाहरण लिया है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा समीकरण है अपने पास x माइनस वाई बराबर 4। दो समीकरण आ गए। तो प्रतिस्थापन विधि से अपन को जब भी सरल करना है तो दोनों में से आपको कोई भी एक समीकरण लेना है और उसमें से एक चर का मान निकालना है। अब जैसे अगर आपने ले लिया x प्लस वाई बराबर 14, ये आपने समीकरण ले लिया, तो इसमें से आप या तो x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए। और अगर आप दूसरा समीकरण लेते हैं x माइनस वाई बराबर 4, तो इसे भी आप x और y का मान निकाल सकते हैं। तो अपने पास दो समीकरण हैं, तो अपन लेते हैं पहले समीकरण को, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 अपने पास है x प्लस वाई बराबर 14। तो इससे अपन क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो प्लस का जो y है उसको अपन बराबर के उस तरफ भेज देंगे। तो अपने पास समीकरण हो जाएगा x बराबर 14 माइनस वाई। इसको अपन दे देंगे समीकरण 3। अब अपन ने x का मान समीकरण 1 से निकाला, तो जिस समीकरण से अपन x या y का मान निकालते हैं उस मान को दूसरे समीकरण में रख दिया जाता है। मान लीजिए अगर आपने x और y का मान समीकरण 2 से निकाला है, तो अपन x और y के मान रख देंगे कहाँ पर, समीकरण 1 के अंदर। तो अभी आपने निकाला है समीकरण 1 से x का मान, तो अपने पास जो मान आया उसको अपन रख देंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 है अपने पास x माइनस वाई बराबर 14। तो x की जगह अपन को रखना क्या है, 14 माइनस वाई। तो x की जगह अपन रख दिया 14 माइनस वाई, और y है ही अपने पास, तो माइनस का y बराबर 4। अब इस 14 को अपन क्या करेंगे, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, और माइनस के y और माइनस के y हो गए अपने पास माइनस के 2y बराबर 4 माइनस 14। तो माइनस के 2y बराबर माइनस के 10, माइनस से माइनस को आप इसको काट दीजिए, तो आपके हो गया 2y बराबर 10। y का मान निकालेंगे तो जो बटा में 2 है, सॉरी ये जो गुणा में 2 है बटा में चला जाएगा, तो अपने आ जाएगा y बराबर 10/2
10 में 2 का भाग देंगे 5, तो y का मान अपने पास आ गया। अब इस y के मान को अपन क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। जो अपन समीकरण 1 से अपन x का मान निकाला था उसके अंदर रख देंगे। तो y का मान अपने पास आया 5 और समीकरण 3 क्या है अपने पास, x बराबर 14 माइनस वाई। तो y की जगह अपन ने रख दिया 5, 14 में से 5 गए तो x का मान आ गया अपने पास 9। तो इस प्रकार अपन प्रतिस्थापन विधि से दो चरों के समीकरण को सरल करते हैं। अगले वीडियो के अंदर अपन अगली विधि के बारे में पढ़ेंगे।